फलक पे जन्नत हुसैन की है। देखिए, अगर आका हुसैन से मोहब्बत हो, शहजादे रसूल से मोहब्बत हो तो बोले, मोहब्बत वाले हैं, ठीक है। कि फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमी पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमी पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, फलक पे काबा हुसैन का है। कि जो सबके सजदा बहुत खूब, जो वाह सबके वाह वाह, सजदों की लाज रख ले, जो सबके बहुत सजदों अच्छे, की वाह लाज वाह। रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जमी पे काबा हुसैन का है। और बख्शिश की तमन्ना लिए हुए नाचीज अशार पेश करता है कि हबीब दावर शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफी महशर जो है वो नाना हुसैन का है। तो हमारी बख्शे हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमी पे काबा हुसैन का। आखिरी है कि चलो कि छौछा मुकद्दसा में, हजरत बैठे हुए हैं, दोनों तरफ जलवागार हैं। कि छौछा मुकद्दसा की बात वाकई बहुत निराली आलीशान है। कि चलो कि छौछा मुकद्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे, बोले सुभान अल्लाह। कि चलो कि छौछा मुकद्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। चलो कि छौछा मुकद्दसा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। कि वहाँ के साक़ी वहाँ के साक़ी है शाग सिमुला, वहाँ के साक़ी है शाग सिमुला, वहाँ के साक़ी है शाग सिमुला, शराब खाना हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजार अशरफियत शहजादे गौस आज़म पीर सैयद माद अशरफी जीलानी। हैत का खिताब नारे तकबीर और नारे रिसालत से शुरू किया जा रहा है। नारे तकबीर, सारा मजमा मिल के जवाब दे मेरे प्यारो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौस आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। व क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें बावज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माशाअल्लाह मिंबर पाक पर आप देख रहे हैं कि उलमा शोरा इमाम मसाजिद का नूरानी काफ़िला जलवा फरोज़ है। और मुझसे पेशतर आपने हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद माहिर मियाँ साहब क़िबला संजरी का भी ख़िताब से मात फरमाया है। और उनके बाद ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना नबील अख्तर नवाज़ साहब क़िबला का भी ख़िताब से मात फरमा लिया है। और मेरे बाद एक अजीम ख़िताब आपको हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी साहब क़िबला सजद नशीन डीसा शरीफ, इनका भी ख़िताब समात फरमाना है। और वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इरादा और मिजाज और ख़िताब तभी अच्छा होता है जब सुनने वालों का मिजाज अच्छा हो। और वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे इस बात का भी ख्याल है। माशाअल्लाह नाज़िम हिंदुस्तान रुक रुक के अपनी ज़िम्मेदारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब तक ये जलसा चलता रहेगा वो देते रहेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप कुछ इरादा रखते हैं सुनने का? ज़रा हाथ उठा के बताएं जो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। ये तो सुन रखा था हमने कि लोग घोड़ा बेचकर सोते हैं, मगर माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीक़ आलम साहब क़िबला अशरफ़ी, जिनकी दावत पे फ़कीर की हाज़िरी हुई है, ये आपके शहर जालोर की खुसूसियत है। घोड़ा गधा बेचकर सोते हैं, ये सिर्फ सुना था, मगर आज सामने देखने का भी मौका मिल गया है। वाह, सब लाइन से सो रहे हैं। बैरकैफ जिन्हें सोना था, जिन्हें जाना था, वो जा चुके हैं। और जो अल्लाह के इस बरगुज़ीदा बंदे सरकार गाजी गैबन शाह शहीद के इस उर्स की तकरीब में हाजिर हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत लंबा चौड़ा ख़िताब नहीं होगा, इसलिए कि फ़कीर को आप इससे पहले भी सुन चुके हैं और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आगे भी सुनते रहेंगे। मगर आज वक्त बहुत कम है, उसका ख्याल रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी इंशाअल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले मैं ये महसूस करना चाहता हूँ और ये मिजाज देना चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम जहाँ होते हैं जिंदा होते हैं। वाह, और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब। वाह, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की ज़िंदगी का आलम यह है, शायर कहता है कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता वाह, बहुत और खूब। इबादतों का हरगिज़ सिला नहीं मिलता। बेशक और खुदा के बंदों सुनो गौर से, खुदा की कसम, जी। जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं वाह मिलता। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अज़ीज़ान सुभान मिल्लत अल्लाह। इस्लामिया, मैंने जो बहुत आयत खूब। करीमा पढ़ी है, वाह। उस आयत करीमा की तफसीर और तशरीह का वक्त नहीं है, मुख्तसरन सुने और जरा हदीस पाक की रोशनी में फ़कीर जो समझाना चाहता उस पर तवज्जो फरमाएं। जी। आकाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार इनायतें हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं को अगर शुमार करे बंदा, हुजूर की नवाजिशों को गिनना चाहे तो जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। वाह, मगर पैगंबर इस्लाम ने अपने गुलामों को सरमाया नहीं अता किया, खजाना नहीं अता किया, दौलत नहीं अता फरमाई। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, गुलामों की पुष्ट पनाही के लिए, वाह, हमारी और आपकी आसानी के लिए पैगंबर इस्लाम जलवा फरोज हुए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान रिसालत के अल्फाज सुने। जालोर वालों, ये आपकी खुशबख्ती है कि यहाँ मर्दों से ज्यादा औरतें दीनदार नजर आ रही हैं। ये अलग बात है कि बेपर्दा बैठी हुई हैं, मगर तादाद उनकी ज्यादा नजर आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं। हदीस पाक का तेवर सुने ईमान ताजा हो जाएगा। आका करीम इरशाद फरमाते, लोगों इन्नी तरक्तो फीकुमुस सकलाइन, वाह, किताब अल्लाही व इतरती,
मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ। वाह वाह, बहुत एक है अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान मजीद, वाह और हुजूर फरमाते दूसरे मेरी औलाद आले रसूल हैं। वाह वाह, बहुत खूब। क्या समझे, दुनिया में जब तक कुरान रहेगा और दुनिया में जब तक मुस्तफा का खानदान रहेगा, कयामत नहीं आ सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और क़िबला आगे बढ़े। वाह, लोग पूछते हैं रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? बेशक। अली का तस्करा करोगे तो फायदा क्या मिलेगा? बहुत खूब। हुसैन का नाम लोगे तो क्या नतीजा हासिल होगा? फातिमा के फजाइल बयान करोगे तो मिलेगा क्या? वाह, खुदा की इज्जत की कसम, अली का नाम लेने पर फतवे लगाने वालों, वाह, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, और फकीर हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता है कि अली का नाम लेने से, अली का तस्करा करने से, हुसैन का नाम लेने से, हुसैन की तारीफ करने से, हुसैन के मनाकिब बयान करने से बंदा शिया नहीं होता, राफजी नहीं होता, बल्कि जिनके दिलों में अली की, फातिमा की, हुसैन की, ज़ैनुल आबिदीन की, इमाम बाकिर की, जफर सादिक की, मूसा काजिम की, अली रजा की, गरीब नवाज की, गौसे आजम की मोहब्बत होती है, वो मुस्तफा के सच्चे गुलाम होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह, बहुत तू खूब। है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या मतलब? ये अंधेरे वाले लोग नहीं है, ये उजाले वाले लोग हैं, ये नूर वाले हैं। और अल्लाह की शान देखो, जो इस नूर वाले खानदान के करीब आता है, अल्लाह उसे भी नूरानी बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब। वाह वाह। और अगर बात समझ में ना आए तो मैदान करबला की तारीख उठाकर देखो, वाह, यजीद का नाम मिट गया, बहुत खूब। रसूल की औलाद के मुकाबले में आया तो खानदान का पता नहीं है, मगर रसूल की औलाद के कदमों में आने वालों को क्या मिलता है? देखो, जुनैद पहलवान थे, वाह वाह, मुस्तफा की औलाद के कदमों में आए तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी बना दिए गए। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज पूरी दुनिया में वाह, जितने सलासिले हक्का हैं, बहुत खूब। हर सिलसिले के शजरे में जुनैद बगदादी का नाम मिलता हुआ बेशक, नजर। हक हक, वाह वाह, बहुत खूब। इसीलिए मैं कहता हूँ, रसूल की औलाद से टकराया मत करो जी, हक। इनसे पंगा लेने की कोशिश मत किया करो, इसलिए कि ये अपने दम पर नहीं, मुस्तफ़ा के करम पे चलते हैं। वाह, बहुत खूब। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की अता से चलते हैं, मुस्तफ़ा की नजर से चलते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस आखिरी बात कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे बाद आपको एक अच्छा और बेहतरीन खिताब समात फरमाना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अली का तस्करा करो तो फतवे लगाए जाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ खतीब शहीर और जालोर की सरजमीन की आबरू मौलाना रफीक साहब क़िबला अशरफी की मौजूदगी में एक जुमला कहना चाहता हूँ। शायर ने अपनी अकीदतों का इजहार इस अंदाज में किया कि रसूल की औलाद से मोहब्बत करने वालों, तुम खुश नसीब हो। कहता क्या है शायर कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। वाह वाह वाह, बहुत। ये वो लोग हैं कि जब कोई इनके दर तक आ जाता है तो ये दुनिया में भी पहचानते हैं और दुनिया के बाद के मामलात में भी रसूलुल्लाह की अता से पहचानते हैं। बहुत खूब। वाह वाह, बहुत खूब। इसीलिए मेरे नबी फरमाते, हर हसब, हदीस पाक का मफहूम अपने अल्फाज में फकीर बयान कर रहा है, हर हसब हर नसब मुनक़ते हो जाता है जब बंदा दुनिया से रुखसत होता है, मगर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इल्ला हसबी व नसबी, मगर मेरा हसब दुनिया में भी रहेगा और दुनिया के बाद भी बाकी रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व नसबी, क्या मतलब? मेरा हसब भी रहेगा, मेरा नसब भी रहेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं गरीब नवाज का नाम लिया करो, मखदूम पाक का तस्करा किया करो, वारिस पाक के फजाइल सुना करो। अरे महबूब इलाही का नाम आए तो मचल जाया करो। ये अली की औलाद है, अली की औलाद। वाह, बहुत खूब। अली की औलाद। आखिरी जुमला सिर्फ मौला अली के हवाले से अर्ज करके खिताब को खत्म कर रहा हूं। मौला अली वाह, इल्म का समंदर है, समंदर। बेशक। और अली अपनी जात से नहीं माने जा रहे हैं,
मुस्तफ़ा की अता से माने जा रहे हैं, बेशक मुस्तफ़ा की निगाहे इनायत से माने जा रहे हैं। तारीख़ असहाब में सहाबा की जमात में सारे सहाबा शान वाले हैं। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबकी कदर करते हैं, सबका अदब करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, इसलिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। वो और लोग हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और सहाबा पर तौहीन और इहानत आमेज जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। हम रसूल के असहाब से भी मोहब्बत करते हैं और रसूल की अहले बैत के नाम पर अपनी जानों का नजराना भी पेश करना जानते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वाह, आखिर वजह क्या है? सारे सहाबा में वाहिद मौला अली की वो पाक हस्ती है कि मौला अली फरमाते सलूनी, अली से जो पूछना है पूछो, वाह जो सवाल करना है करो। बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा था, जी, ये इल्म और मार्फत का खजीना मिला कहां से? वाह वाह, बहुत खूब। उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जी, मौला अली जलवा फरोज थे, पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा को अपने करीब बुलाया। और क़िबला सिर्फ करीब नहीं बुलाया, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते नबूवत को अली के सीने पर रखा, और सिर्फ रखा नहीं बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा मौला अली के, तवज्जो से सुनिएगा मेरा जुमला, जी जी, मैं अपने अल्फाज में मफहूम बयान कर रहा हूं। हुजूर इरशाद फरमाते परवरदिगारा अली के सीने को रोशन फरमा दे, वाह, अली के सीने को इल्म से मुनव्वर फरमा दे। तारीख बताती है उस दिन से अली का सीना सीना नहीं रहा, इल्म और मार्फत का खजीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह वाह, बहुत खूब। इल्म और मार्फत की एक बात अर्ज कर दूं और बात मुकम्मल है, इजाजत है आपकी? जी, जरा हाथ उठा दीजिए जो इजाजत दे रहे हैं। अच्छा, जो नहीं देना चाहते जरा वो भी हाथ उठा लें, ताकि मैं पहचान लूं कि जालौर में इतनी हिम्मत किसे हो गई कि सैयदों को भी इजाजत देने के लिए वो आमादा हो गए। वाह वाह वाह, नहीं, ये मोहब्बत की बात है, मैं धमका नहीं रहा हूं, मुझे पता है आप सब हमारे हैं, और जाहिर सी बात है इंसान की फितरत है, रात ज्यादा हो गई है। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है और ये निज़ाम ऐसा ही है, इसलिए हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अली का शहज़ादा जिसे दुनिया अताए रसूल कहती है, जिसे दुनिया ख्वाजा ख्वाजगां कहती है, जिसे दुनिया मोइन बेकसां कहती है, जिसे दुनिया अताए रसूल कहती, एक अली का बेटा, एक हुसैन का शहज़ादा, एक हसन का नूरे नज़र, फातिमा का एक बेटा, वाह, फातिमा का एक शहज़ादा, बहुत खूब, अली का एक नूरे नज़र। जब मुल्क हिंदुस्तान में गरीब नवाज तशरीफ लाए तो तारीख लिखने वाले लिखने पर मजबूर हो गए कि मोइने बेकसा अताए रसूल के हाथों पर 10-20 हजार लोग नहीं, 90 लाख से ज्यादा लोग मुशर्रफ व इस्लाम होते हुए नजर आए। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत यही खूब। नहीं, कहने वाले कहते हैं कि गरीब नवाज जिन गलियों से गुजरते थे लोग चेहरा देखते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे। बहुत खूब। रसूलुल्लाह की औलाद का चेहरा इतना बाबरकत होता है कि अल्लाह की तौफीक से लोग चेहरा देखते हैं तो ईमान ले आते हैं। मुसलमानों, गद्दारी तो किसी से नहीं की जाती, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वालों से अगर गद्दारी करोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए आला हजरत फरमाते क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की। बहुत खूब। वक्त नहीं है, मैं अपने खिताब को मुकम्मल कर रहा हूं। मुझसे पेशतर खतीब हिंदुस्तान अल्लामा नबील साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है मुसलमानों की हवाले से, और मुसलमाना ने हिंद की जो जवाल के हालात आज पूरी दुनिया में रोनुमा है, उसकी वजह क्या है, हमें और आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के इस बरगुज़ीदा बंदे की उर्स की महफिल है, अगर बुज़ुर्गों के हवाले से कोई बात नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी। वरना खतीब हरदिल अजीज़ मोहम्मद अली बाबा कहेंगे कि माज़ मियाँ ने तो बड़ा कम वक्त में सब कुछ समेट दिया। इसीलिए शायर कहता है हर ख्वाही हम नशीनी बखुदा ऊ नशीनत दर हुज़ूर औलिया, जो चाहता है कि उसे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, अल्लाह उसे पसंद करने लगे, अल्लाह उसे अपना बना ले, तो फरमाया नमाज के साथ साथ, रोज़ों के साथ साथ, हज के साथ साथ, ज़कात के साथ साथ, फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ, वाजिबात की तकमील के साथ साथ, बड़ों का ख्याल रखते हुए छोटों के साथ मोहब्बत से पेश आने के साथ साथ,
फरमाया उसे चाहिए कि इन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। बेशक अल्लाह वालों के करीब आ जाए, अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी हजरत मालिक इब्न दीनार हैं। मैं अपनी बात वाक़तन ये आखिरी है, वरना आप कहेंगे कि शोरा इस्लाम 2 शेर कह के 1 दर्जन सुना देते हैं। वही हाल हजरत का भी आखिरी कह के 3 बातें और मजीद बता दी, मगर मोहम्मद अली बाबा की इजाज़त है, मैं समेट रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या शान है अल्लाह वालों के। हजरत मालिक इब्न दीनार हैं। एक दहरिया सामने आया और मुनाजरा करने लगा। आज पूरे हिंदुस्तान में मुनाजरे का तो एक अखाड़े का मैदान हो चुका है। मुनाजरा जिसे देखिए वो मुनाजरा करते हुए नजर आ रहा है, मुनाजरे का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है। मगर हमारी तारीख उन बुजुर्गों से मिलती है जो हर मकाम पर मुनाजरा नहीं, बल्कि लोग उनका चेहरा देख लेते थे तो इस्लाम को कबूल कर लेते थे। ऐसे लोग हुआ करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़कीर मुनाजरे की मुखालफत नहीं करता, मगर हालात और माहौल और ज़रूरत को भी पेश नज़र रख कर जब हकीम साहब इलाज करते हैं तो फिर बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुनाजरा होने लगा। हज़रत मालिक इब्न दीनार दहरिये को समझाते रहे अल्लाह एक है, वो मानने को तैयार नहीं हुआ। आप दलील दे रहे हैं, वो दलीलों को रद्द कर रहा है। आप समझा रहे हैं, वो बात मानने को तैयार नहीं है। आप उसे समझाते रहे, बताते रहे, आप उसे तंबीह करते रहे, मगर हुआ यूं कि वो मानने को तैयार नहीं हुआ। अच्छा, मुनाजरा तो बहुत होता है, मगर लोग हमारे यहाँ मुबाइला नहीं करने को तैयार होते हमसे, इसलिए कि उन्हें पता है मुबाइला वही किया करते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम हुआ करते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अकीदा मुस्तहकम होता है, मजबूत होता है। वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया ठीक है, जब बात मुनाजरे से तय नहीं हो रही तो मुबाहिला होगा। वो भी तैयार हो गया, कहा ठीक है मुबाहिला हो। आग को रोशन किया गया और जब आग की लवें शुआएं, उसकी रोशनी, आग जब रोशन हुई और उसकी लवें आसमान की बुलंदियों से बात करने लगी तो हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया अब इसी आग में से मैं भी गुजरूंगा और इसी आग में से तुझे भी गुजरना है। जो महफूज बच जाएगा उसका मजहब सच्चा होगा, उसका दीन सच्चा होगा। जब आपने ये बात रखी तो दहरिया ने कहा ठीक है, मैं मंजूर करता हूं, मगर हुजूर मेरी एक शर्त है। आपने फरमाया शर्त क्या है? बड़ा चालाक था। क्या था जी? इसीलिए माशाल्लाह, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूं, इल्म की बड़ी फजीलत पर बड़ा अच्छा खिताब फरमा रहे थे। वो थोड़ी देर किसी ने सुनाया हजरत का। मैं अक्सर कहता हूं इल्म बहुत ज़रूरी है, मगर इल्म के साथ साथ अदब का होना ज़रूरी है। इसलिए कि हमने देखा बड़े इल्म वाले मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, मगर इल्म के साथ, कम इल्म के साथ अदब वाले मंजिलों को तय करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए अल्लाह से ये भी दुआ किया करें, अल्लाह इल्म के साथ साथ अदब वाला हमें बनाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, उस दहरिये ने क्या कहा पता है? उसने कहा हजरत ठीक है मैं जाऊंगा तो आग में से, मगर मेरी शर्त है कि मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, आपका हाथ पकड़कर आग से गुजरूंगा। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेरी ये ख्वाहिश है तो पूरी कर दी जाएगी। और एक बात बताएं, ये हिंदुस्तान है, मोहब्बतों का शहर है, अल्लाह वालों का शहर है। यहाँ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, नेक बंदे जलवागर हैं। यहाँ नफरतों की तालीम नहीं, मोहब्बतों की तालीम दी जाती है। आज भी गरीब नवाज का आस्ताना, 600 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, 700 साल का कमोबेश, आज भी मोहब्बतों का पैगाम दिया जाता है। वहां चेहरे नहीं देखे जाते, वहां धर्म मजहब पूछकर एंट्री पास नहीं दिया जाता, वहां राशन कार्ड चेक नहीं किया जाता, वहां वोटर कार्ड नहीं चेक किया जाता है, वहां लाइसेंस नहीं देखा जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वहां सरों पर टोपियां नहीं देखी जाती हैं, बल्कि ये अल्लाह वालों के आस्ताने आज भी मुल्क हिंदुस्तान में मोहब्बतों का पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पैगाम मोहब्बत का ये है कि अगर कोई भी हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया का हो, कहीं से भी गरीब नवाज के आस्ताने पर आ रहा है तो उसे इजाजत है वो गरीब नवाज के आस्ताने पर आ सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वाले नफरत की तालीम नहीं देते, मोहब्बत का संदेश देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का लेसन देते हैं, मोहब्बत का पाठ देते हैं। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं अल्लाह वालों के करीब रहोगे तो सही तौर पर इस्लाम समझ में आएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि हर आलिम वली नहीं हो सकता, मगर हर वली आलिम दीन जरूर होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब बात ये तय हो गई, आग रोशन हो गई, हजरत मालिक इब्ने दीनार गुजरने लगे,
दहरिये ने अर्ज किया, हुजूर आपसे मैंने ये इल्तिजा की थी कि आप तन्हा नहीं जाएंगे, मेरा हाथ पकड़कर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने उसका हाथ पकड़ा और आप आग से चलने लगे। आप जब आग से चलने लगे तो देखने वालों ने देखा, ऐसा लग रहा था कि आप आग से नहीं फूलों के बिस्तर पर चल रहे हैं। वाह, बहुत खूब। फूलों के बिस्तर से गुजर रहे हैं। और जब आप गुजरे और उस जानिब निकले, उस पार निकले दहरिये का हाथ पकड़कर, तो आपने क्या देखा? हजरत मालिक इब्ने दीनार भी बच गए और दहरिया भी बच गया। दहरिये ने हजरत मालिक इब्ने दीनार को नहीं जलाया, वाह, वो तो बात समझ में आती है, मगर वो दहरिया भी नहीं जला, वो भी बच गया। हजरत मालिक इब्ने दीनार अर्ज करते हैं, परवरदिगारा मैं बच गया तो बात समझ में आती है, इसलिए कि मेरा दीन सच्चा है, मेरा मजहब सच्चा है, मेरा इस्लाम सच्चा है, मैं जिस नबी को मानता हूं वो नबी सच्चा है। परवरदिगारा मगर ये दहरिया क्यों बच गया, क्या वजह है, क्या सबब है? तो इल्हाम हुआ हजरत मालिक इब्ने दीनार की जानिब, ए मालिक ये दहरिया इसलिए बच गया क्योंकि तेरी सोहबत में था, तेरे साथ था। क्या मतलब? अगर एक अल्लाह वाले के साथ दहरिया आ जाए तो दुनिया की आग उसे नहीं जलाती, वो दुनिया की आग से बच जाता है। ऐ गैबन शाह के उर्स में आने वाले मुस्तफा के गुलामों, अगर तुम अल्लाह वाले की सोहबत में आ जाओगे तो दुनिया की आग से भी बच जाओगे, जहन्नम की आग से बच जाओगे। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह वालों की सोहबत में आओ, अल्लाह वालों की मैयत में आओ, अल्लाह वालों के साथ आ जाओ, इनकी तालीमात पर अमल करते रहो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए और जब तक दुनिया में रखे मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और आपकी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।